माँ, आप साधारण नहीं हैं। आप उस ब्रह्मांडीय महायज्ञ की पूर्णाहुति हैं जिसे सृजन कहा जाता है। हम अपनी आत्मा के अंतर मन से उन समस्त माताओं को नमन करते हैं जिनकी पावन देह में इस समय एक नन्हा चैतन्य, एक नन्हा ईश्वर आकार ले रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये तपस्या सफल हो, आपका शिशु दीर्घायु हो, सूर्य के समान तेजस्वी हो और उन सुसंस्कारों से परिपूर्ण हो जिनकी गूंज आने वाली सदियों तक एक अमर संगीत बनकर गूंजती रहे। पर माँ, क्या कभी रात के उस गहरे मौन में जब आप अपने गर्भ पर हाथ रखती हैं तो आपका हृदय किसी अनजाने संशय से कांपता है? क्या आपको भय लगता है कि इस कलयुग के विषैले बवंडर, इस मानसिक शोर और इस धधकती नकारात्मकता के बीच आपका ये कोमल पुष्प अपनी पवित्रता कैसे बचा पाएगा? जहां पग पग पर छल है, जहां मर्यादा की सीमाएं धुंधली हैं, वहां आप अपने इस नन्हे प्राण को एक अजेय कवच कैसे देंगी? निराश मत होइए मां। अंधकार चाहे कितना भी प्रचंड क्यों ना हो, सत्य की एक नन्ही सी किरण पूरे तिमिर को भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। यदि आपके मन में यह शंका उठती है कि क्या इस दूषित कलयुग में भी कोई दिव्य आत्मा जन्म ले सकती है, तो तनिक इतिहास के उन पन्नों को पलटिए जहां गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी से साक्षात राम घर घर पहुंच गए। उस ओजस्वी स्वर को याद कीजिए जहां स्वामी विवेकानंद की वाणी ने पूरे विश्व को सनातन के तेज से चकित कर दिया। और मां, यदि ये गौरव गाथाएं आपको पुरानी लगती है तो आज अपने वर्तमान की धूल झाड़ कर देखिए। आज भी हमारे बीच परम श्रद्धेय श्री प्रेमानंद महाराज जी जैसी पावन विभूतियां मौजूद है जिनकी वाणी का एक एक कतरा साक्षात राधा नाम का अमृत है। महाराज जी का ये दिव्य अस्तित्व इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब मां का संकल्प हिमालय जैसा अटल होता है तो कलयुग का अंधकार कभी किसी दिव्य चेतना का मार्ग नहीं रोक सकता। आज आप उसी अभेद्य दुर्ग के निर्माण की यात्रा पर निकलने वाली है जहां साक्षात पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु आपके शिशु के संस्कारों की नींव रखेंगे। ये कोई साधारण संवाद नहीं, ये तो दशावतारों की वो सुरक्षा अग्नि है जो आपके गर्भ को साक्षात वैकुंठ बना देगी। इस दिव्य अनुष्ठान में अपनी आहुति देने के लिए और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की इस विशेष करुणा को ग्रहण करने के लिए इस प्रस्तुति को लाइक कर अपनी अटूट श्रद्धा प्रकट करें। हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक परिवार की सदस्यता लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि संस्कारों की ये गंगा निरंतर आपके द्वार तक पहुंचती रहे। अपने मन की निर्मलता को साक्षात नारायण तक पहुंचाने के लिए कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, जय श्री हरि, मेरा शिशु आपकी शरण में है। अब मां, अपने दोनों हाथ अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने गर्भ पर रखिए। अपनी पलकों को कोमलता से मूंद लीजिए और स्वयं को इस संसार के सारे तनावों से विलग कर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके चारों ओर का दृश्य बदल रहा है। आप समय और काल की सीमाओं को लांघकर उस अनंत और शीतल क्षीर सागर के तट पर खड़ी हैं जहां दूधिया लहरें ओम का गान कर रही हैं। सामने शेषनाग की शैया पर साक्षात जगन्नाथ विराजमान है और उनके चरणों के समीप बैठी जगत जननी माता लक्ष्मी अत्यंत करुणा के साथ आज की माताओं की ओर से एक ऐसा प्रश्न कर रही है जो आपके शिशु के जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनने वाला है। सुनिए, नारायण की वो गंभीर और अमृत जैसी मीठी वाणी क्या रहस्य खोल रही है। कल्पना कीजिए मां, समय थम चुका है। चहुं ओर अगाध और धवल क्षीर सागर की लहरें बहुत ही कोमलता से तट से टकरा रही हैं। इस दूधिया सागर के मध्य में सहस्र फणों वाले शेष नाग की शीतल शैया पर साक्षात सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान हैं। नारायण के नेत्र अर्ध निमिलित हैं, मानो वे इस समय ब्रह्मांड के हर जीव की धड़कन को अपने भीतर महसूस कर रहे हों। उनके मस्तक पर लगा कस्तूरी तिलक और गले में सुशोभित वैजयंती माला से एक ऐसी अलौकिक सुगंध आ रही है जो मन के जन्म जन्मांतर के संताप को हर लेती है। नारायण के चरणों के समीप बैठी जगत जननी माता लक्ष्मी आज शांत तो हैं, पर उनकी करुणा भरी दृष्टि रह रहकर पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। वे देख रही हैं कि आने वाले समय में कलयुग का प्रभाव कितना गहरा होगा। वे देख रही हैं कि एक गर्भवती माता का मन बाहरी कोलाहल और चिंताओं से कितना विचलित रहने वाला है।
माता लक्ष्मी का हृदय अपनी उन पुत्रियों के लिए व्याकुल हो उठता है। वे अत्यंत धीमे और अमृत जैसे मधुर स्वर में नारायण को पुकारती हैं। हे नाथ, हे जगन्नाथ, आज मेरा मन एक अगाध चिंता से भर गया है। प्रभु, आप तो जानते हैं कि आने वाला घोर कलयुग का होगा, एक ऐसा युग जहां मनुष्य के विचार मलिन होंगे और वातावरण दूषित होगा। स्वामी, ऐसी परिस्थिति में जब कोई कोमल हृदय वाली माता एक नए प्राण को अपने गर्भ में धारण करेगी, तो वो उस नन्हे से शिशु को संस्कारों का प्रकाश कैसे दे पाएगी? प्रभु, कोख तो वो प्रथम पाठशाला है जहां जीव का भाग्य लिखा जाता है, पर कलयुग के इस अंधकार में क्या कोई ऐसा गुप्त मार्ग है जो एक साधारण गर्भ को भी साक्षात वैकुंठ बना दे? नाथ, कृपा कर मेरी उन पुत्रियों के लिए कोई ऐसा रक्षा कवच प्रदान कीजिए जो समय और काल की सीमाओं से परे हो। पालनहार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के इन ममता रूपी वचनों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। उनकी उस एक मुस्कान से पूरे क्षीर सागर में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। वे धीरे से अपने कमल जैसे नेत्र खोलते हैं और अत्यंत गंभीर व वात्सल्य भरे स्वर में कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, तुम्हारा ये प्रश्न आज की माताओं का संशय नहीं, बल्कि आने वाले युगों के लिए कल्याण का महामंत्र है। सुनो देवी, कलयुग का प्रभाव चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों न हो, पर एक माता के गर्भ की शक्ति उससे कहीं अधिक प्रचंड है। जिसे संसार केवल रक्त और मांस की वृद्धि समझता है, वास्तव में वो जीव की वो महायात्रा है जिसे मैंने स्वयं अपने 10 अवतारों के रूप में जिया है। लक्ष्मी, जो दशावतार मैंने इस सृष्टि को बचाने के लिए लिए, वही 10 शक्तियां हर शिशु के 9 महीनों के विकास में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं। जो भी माता इस रहस्य को जान लेगी और मेरे इन अवतारों की ऊर्जा को अपने गर्भ में आमंत्रित करेगी, उसका शिशु कलयुग के अंधकार में भी सूर्य के समान चमकेगा। हे प्रभु, दशावतार और गर्भ का विकास? नाथ, ये तो अत्यंत गूढ़ और अद्भुत रहस्य है। कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए कि जब एक जीव अपनी माता के गर्भ में प्रथम प्रहर यानी शुरुआती 3 महीनों की यात्रा शुरू करता है, तब आपके कौन से अवतार उसकी रक्षा करते हैं, और उस समय माता को अपने भीतर क्या धारण करना चाहिए? नारायण अत्यंत कोमलता से लक्ष्मी माँ की ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रिय, जब जीव माता के गर्भ में प्रथम बार प्रवेश करता है तो वो मात्र एक सूक्ष्म बिंदु के समान होता है। वो जल की एक नन्ही सी बूंद के समान सुरक्षित अपनी माता के गर्भ के जल में तैर रहा होता है। लक्ष्मी, ये मेरे मत्स्य अवतार का प्रतीक है। जैसे मत्स्य अवतार ने जल के भीतर रहकर वेदों और ज्ञान की रक्षा की थी, वैसे ही गर्भ के प्रथम मास में मैं मत्स्य रूप में उस नन्हे प्राण की चेतना की रक्षा करता हूँ। इस समय शिशु के पास केवल एक ही शक्ति होती है, ग्रहण करने की शक्ति। इस प्रथम मास में माता जो भी विचार करती है, वो सीधा उस जल के माध्यम से शिशु की आत्मा तक पहुंचता है। और प्रिय, जब दूसरे और तीसरे महीने में उस सूक्ष्म शरीर को एक आधार की आवश्यकता होती है, जब उसकी रीढ़ की हड्डी और शारीरिक ढांचा आकार लेना शुरू करता है, तब मैं कूर्म अवतार के रूप में प्रकट होता हूँ। कूर्म यानी कछुआ, जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। जैसे कूर्म अवतार ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को थामकर समुद्र मंथन को संभव बनाया था, वैसे ही इन महीनों में मैं शिशु के अस्तित्व को वो मजबूत आधार देता हूँ जिस पर उसके पूरे जीवन का भवन खड़ा होगा। माता लक्ष्मी गदगद होकर कहती हैं, हे नाथ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शुरुआती 3 महीनों में शिशु जल और स्थिरता के तत्व से जुड़ा होता है। पर प्रभु, इन महीनों में एक माता को अपने भीतर किस प्रकार के भाव रखने चाहिए ताकि उसके शिशु को आपके इन मत्स्य और कूर्म अवतारों का पूर्ण फल प्राप्त हो सके? नारायण अपनी उस पिता समान करुणा दृष्टि से मानो साक्षात हर गर्भवती माँ को निहार रहे हों और कहते हैं, प्रिय, प्रथम 3 महीनों में माता को साक्षात शांति और धैर्य का रूप बन जाना चाहिए। मत्स्य तत्व कहता है कि माता का मन क्षीर सागर की तरह निर्मल और शांत हो ताकि शिशु के भीतर अनुकूलन का बीज बोया जा सके, और कूर्म तत्व कहता है कि माता के भीतर धैर्य हो। यदि इन महीनों में माता व्याकुल होती है या जल्दबाजी और क्रोध करती है तो शिशु का आधार डगमगा जाता है।
इन महीनों में माता को केवल वही सुनना और पढ़ना चाहिए जो शीतल हो, जो उसे स्थिरता दे। जब माता अपने भीतर इस शांति को धारण करती है तो उसके शिशु की आत्मा ये जान लेती है कि संसार चाहे कितना भी अशांत क्यों ना हो, उसे भीतर से अडिग रहना है। इतना कहकर नारायण मौन हो जाते हैं और क्षीर सागर की लहरों में एक अद्भुत संगीत गूंजने लगता है। माता लक्ष्मी उस परम ज्ञान को अपने हृदय में उतारते हुए मुस्कुराती हैं। माता लक्ष्मी नारायण के मुख से मत्स्य और कूर्म अवतारों का रहस्य सुनकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाती हैं। वे अपनी आंखों के सामने उस नन्हे से चैतन्य को देख रही हैं, जो अभी केवल जल की एक बूंद के समान है, पर जिसमें साक्षात ईश्वर का संकल्प छिपा है। वे मंद स्वर में कहती हैं, स्वामी, प्रथम प्रहर का ये रहस्य जानकर मेरा हृदय धन्य हो गया। मुझे ज्ञात हुआ कि कोमल जड़ों को शांति और धैर्य का जल कैसे मिलता है। पर हे प्राणेश्वर, जब ये नन्हा जीव अपनी जड़ों से ऊपर उठने लगता है, जब वो कोमल शरीर आकार लेने लगता है और उसमें पहली बार प्राण की हलचल होती है, नाथ, मैं देख रही हूं कि गर्भावस्था के मध्य के वे 3 महीने, चौथा, 5वां और 6ठा मास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यही वो समय है जब शिशु का हृदय धड़कना शुरू करता है और वो अपनी माता के भीतर स्पंदन करता है। प्रभु, इस हलचल के पीछे आपका कौन सा दिव्य तत्व सक्रिय है? जब बाहर की दुनिया का भय और कलयुग की व्याधियां उस विकसित हो रहे शरीर पर प्रहार करना चाहें, तब उसे अजेय कैसे बनाया जाए? मध्य के इन महीनों का दशावतार रहस्य क्या है? नारायण, जो इस समय पूरी सृष्टि के हृदय की गति को संचालित कर रहे हैं, अपनी दिव्य दृष्टि माता लक्ष्मी पर डालते हैं। उनके चेहरे पर वो तेज उभरता है जो अंधकार को चीरने की शक्ति रखता है। वे अत्यंत ओजस्वी और गहरे स्वर में कहते हैं, प्रिय, तुमने उस तत्व के विषय में पूछा है जहां शांति अब शक्ति में बदलने वाली है। सुनो देवी, गर्भावस्था का मध्य प्रहर, चौथा, 5वां और 6ठा महीना मेरे वराह और नरसिंह अवतारों की ऊर्जा से संचालित होता है। ये वो समय है जिसे मैं अस्तित्व का संघर्ष और निर्भीकता का जागरण कहता हूँ। जब शिशु के शरीर सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर बढ़ता है, जब उसकी हड्डियाँ वज्र के समान मजबूत होने लगती हैं और उसके रक्त में जीवन की उष्णता आती है, तब मैं उसके भीतर वराह और नरसिंह बनकर जागता हूँ। हे नाथ, वराह और नरसिंह, एक अत्यंत शांत और कोमल गर्भ में इन प्रचंड अवतारों का क्या कार्य है स्वामी? नारायण मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान में एक ऐसा आश्वासन है जैसे कोई पिता अपने पुत्र की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा हो। वे कहते हैं, प्रिय, विचार करो, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अज्ञान के अंधकारमय समुद्र में डुबो दिया था, तब मैंने वराह रूप धरकर उसे अपने दांतों पर उठाया और प्रकाश में लेकर आया। गर्भावस्था के चौथे महीने में भी यही होता है। शिशु का शरीर मां के भीतर के गहन अंधकार से निकलकर अपनी पहचान गढ़ने लगता है। वो केवल एक पिंड नहीं रहता, वो एक चेतना बनने लगता है। ये वराह तत्व मां को सिखाता है कि वो अपने शिशु को आधार दे। यदि इस समय माता दृढ़ संकल्प लेती है और सात्विक आहार व विचारों से अपने शरीर को स्वर्ण जैसा बनाती है, तो उसका शिशु भविष्य में किसी भी विपरीत परिस्थिति के कीचड़ में नहीं धसेगा, बल्कि उसे चीर कर बाहर आएगा। नारायण के स्वर में अब एक गर्जना जैसी शक्ति आ जाती है। वे आगे कहते हैं, और लक्ष्मी, सबसे अद्भुत चमत्कार तब घटता है जब 5वें और 6ठे महीने में शिशु का हृदय और मस्तिष्क जुड़ने लगते हैं। ये मेरे नृसिंह अवतार का समय है। नृसिंह, जो न पशु हैं न मनुष्य, जो केवल असंभव को संभव करने वाली प्रचंड इच्छा शक्ति है। माँ को यह समझना होगा कि उसका शिशु केवल उसके शरीर का हिस्सा नहीं है, वो तो साक्षात अमृत का अंश है। जब नृसिंह भगवान ने खंबे को चीरकर प्रहलाद की रक्षा की थी, तो उन्होंने ये सिद्ध किया था कि विश्वास के सामने काल भी विवश है। इन महीनों में यदि माता अपने भीतर निर्भीकता पालती है, यदि वो किसी भी प्रकार के रोग, प्रसव की पीड़ा या भविष्य के भय से ऊपर उठ जाती है, तो उसके शिशु के चारों ओर नृसिंह की वो प्रचंड ऊर्जा एक ऐसा कवच बना देती है कि जन्म के बाद कोई भी कलयुगी असुर उसकी आत्मा को स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। वो शिशु सिंह के समान निडर और वज्र के समान बलशाली होगा। माता लक्ष्मी का मुखमंडल नारायण के इस तेज से चमक उठता है।
वे अत्यंत भावुक होकर पूछती हैं, हे त्रिलोकीनाथ, आपका ये बोध तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि माँ का साहस ही शिशु का हृदय बनता है। पर प्रभु, इन महीनों में माँ अपने भीतर इस नृसिंह शक्ति को कैसे जगाए? वो कौन सा मार्ग है जिससे माँ का डर उसके शिशु की शक्ति बन जाए? नारायण अपनी शांत आंखों से मानो साक्षात उस हर माँ को देख रहे हैं जो इस समय विचलित है। वे कहते हैं, इसके लिए माता को ये जानना होगा कि उसके भीतर जो धड़कन है वो साक्षात मेरा सुदर्शन है। इन मध्य के महीनों में माता को वीर गाथाओं का श्रवण करना चाहिए। उसे महामृत्युंजय जैसे प्राणदायक मंत्रों की ऊर्जा को अपने रोम रोम में उतारना चाहिए। जब माँ निर्भय होकर मुस्कुराती है तो उसके शिशु को ये संकेत मिलता है कि डर केवल एक भ्रम है। ये वो समय है जब माँ को स्वयं को साक्षात शक्ति मान लेना चाहिए। लक्ष्मी, जब माँ का रक्त वीरता के भाव से बहता है तो शिशु की एक एक कोशिका में वो नृसिंह तेज अंकित हो जाता है, जो उसे मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है। नारायण के ये शब्द क्षीर सागर की लहरों में एक प्रचंड कंपन पैदा करते हैं, मानो साक्षात नृसिंह भगवान की सुरक्षा का घेरा चारों ओर खिंच गया हो। नारायण, जिनके मुख पर एक अनंत गुरु जैसी शांत मुस्कान है, लक्ष्मी माँ की ओर देखते हैं। क्षीर सागर की लहरें अब और भी शांत हो गई हैं, मानो वे भी इस ज्ञान की धारा को सुनने के लिए ठहर गई हों। नारायण बहुत ही रसपूर्ण और गहरे स्वर में कहते हैं, प्रिय, बल और साहस तब तक दिशाहीन है जब तक उन्हें मर्यादा और विवेक का प्रकाश न मिले। सुनो देवी, गर्भावस्था का 7वां मास मेरे वामन अवतार की जागृति का समय है। वामन, जो कद में तो सूक्ष्म है पर जिनके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। प्रिय, यही वो समय है जब माता के गर्भ में पल रहा वो जीव अपनी भौतिक सीमाओं को पहचानने लगता है। वो छोटा है पर उसके भीतर विराट होने की छटपटाहट शुरू हो जाती है। वामन तत्व का अर्थ है स्वयं को जानना ही पूरे जगत को जीतना है। लक्ष्मी, इस मास में यदि माता अपनी सोच को संकीर्णता से निकालकर विराट कर ले, यदि वो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार और ईश्वर की अनंतता पर चिंतन करे, तो उस नन्हे जीव के मस्तिष्क की कोशिकाएं उसी विराट सूचना को ग्रहण करती हैं। ऐसा जीव भविष्य में संकुचित सोच वाला नहीं होता, वो सबको साथ लेकर चलने वाला और समस्याओं को अपनी बुद्धि से नापने वाला बनता है। इस समय माता का ज्ञान ही शिशु का विराट रूप तय करता है। लक्ष्मी माँ बहुत ही श्रद्धा से पूछती हैं, हे नाथ, 7वें मास में जब विराट बुद्धि का आधार बन जाता है तो क्या 8वें मास में ये बुद्धि चरित्र की कसौटी पर चढ़ती है? स्वामी, जब माता अपने शिशु के आने की अंतिम प्रतीक्षा में होती है तब उसे अपने भीतर कौन से दिव्य गुणों की नदियां बहानी चाहिए जिससे शिशु का चरित्र अडिग बने? नारायण अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाते हैं और अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं, प्रिय, 8वां मास साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति का प्रहर है। ये सबसे संवेदनशील समय है लक्ष्मी। अब वो नन्हा जीव केवल माता की धड़कन नहीं सुनता, बल्कि वो माता की भावनाओं को साक्षात पीने लगता है। वो ये गहराई से महसूस करता है कि जब माता विचलित होती है तो उसके भीतर का संतुलन कैसे डगमगाता है, और जब माता शांत होती है तो उसे कैसा सुख मिलता है। यही वो समय है देवी जब माता को स्वयं मर्यादा और धैर्य की साक्षात मूर्त बन जाना चाहिए। माता जो भी बोले, जो भी सोचे, उसमें सत्य और धर्म की मिठास होनी अनिवार्य है। यदि इन दिनों में माता त्याग और संयम का मार्ग चुनती है तो उस जीव के भीतर राम तत्व पत्थर की लकीर बन जाता है। ऐसा शिशु जन्म के बाद कभी अपने पद से विचलित नहीं होता। वो जानता है कि वचन और चरित्र ही मनुष्य की असली पूंजी है। वो अपनी माता के संस्कारों का वैसा ही रक्षक बनता है जैसे राम ने अपने कुल की मर्यादा की रक्षा की थी। नारायण का स्वर अब और भी मधुर, जैसे यमुना किनारे बजती कोई दिव्य बांसुरी हो, वैसा हो जाता है। वे अंतिम महीनों के रहस्य को और भी गहराई से खोलते हुए कहते हैं, और प्रिय, अंतिम पड़ाव 9वां मास, जो श्री कृष्ण और बुद्ध की ऊर्जा का पूर्ण मिलन है। कृष्ण जो जानते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, फिर भी उनके अधरों पर मुस्कान रहती है, और बुद्ध जो जानते हैं कि संसार अशांत है, फिर भी वे भीतर से मौन और स्थिर रहते हैं।
लक्ष्मी, यही वो महाद्वार है जहां से एक नया सूरज उगने वाला है। अक्सर इन अंतिम दिनों में माताएं प्रसव की पीड़ा और आने वाले भविष्य के डर में घिर जाती हैं। पर देवी, यही वो समय है जब माता को अपने हृदय को वृंदावन बनाना है। यदि माता इन अंतिम दिनों में साक्षात आनंद का रूप बन जाए, यदि वो ईश्वरीय संगीत और पूर्ण समर्पण का भाव रखे, तो उस जीव के भीतर कृष्ण चेतना जागृत होती है। कृष्ण तत्व का अर्थ है हर स्थिति में उत्सव मनाना। ऐसा शिशु जन्म लेते ही संसार के शोर से घबराता नहीं, बल्कि वो जीवन को एक सुंदर लीला की तरह देखता है। वो समस्याओं से भागता नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उनका समाधान करता है। और साथ ही उसके भीतर वो बुद्धत्व भी आता है, जो उसे संसार की माया के बीच रहकर भी खुद को शांत रखना सिखाता है। प्रिय, जो माता इन अंतिम क्षणों में मौन और आनंद को स्थान देती है, उसका शिशु कलयुग के कोलाहल में भी अपनी शांति कभी नहीं खोता। नारायण की वाणी अब साक्षात एक सुनहरी ज्योति की तरह पूरे क्षीर सागर में फैल रही है। वे अंत में कहते हैं, यही वो दशावतार यात्रा है लक्ष्मी, जो एक माँ के गर्भ को साक्षात वैकुंठ बना देती है। ये यात्रा केवल 9 महीनों की नहीं है, ये तो उस जीव के आने वाले 100 वर्षों की वो दिव्य नींव है जिसे कोई काल नहीं ढहा सकता। जो माता इस संवाद के अमृत को अपने रक्त के माध्यम से शिशु तक पहुंचा देगी, उसका शिशु कलयुग के अंधकार को चीरकर सत्य का वो प्रकाश बनेगा जिसे देखकर स्वयं समय भी नतमस्तक हो जाएगा। ये मेरा अटल वचन है। क्षीर सागर की लहरों के बीच अब एक ऐसी दिव्य नीरवता छा गई है, मानो स्वयं समय भी ठहरकर इस अंतिम सत्य को सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। माता लक्ष्मी का मुख अब किसी शांत सरोवर के समान निर्मल है, पर उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरी और ममतामयी जिज्ञासा शेष है। वे नारायण की ओर अपनी करुणा भरी दृष्टि डालते हुए अत्यंत धीमे और मीठे स्वर में कहती हैं, हे नाथ, हे प्राणेश्वर, मत्स्य से लेकर बुद्ध तक आपने इस कोमल जीव की 9 महीनों की इस महायात्रा को 9 दिव्य ज्योतियों से आलोकित कर दिया। अब ये नन्हा प्राण अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है और संसार की इस देहली पर खड़ा है। पर स्वामी, मेरा हृदय उस आने वाले समय को देखकर व्याकुल है, जब इस सृष्टि पर अधर्म का अंधकार गहराने लगेगा। नाथ, मैं देख रही हूं कि एक ऐसा युग आने वाला है जहां मनुष्य के विचार मलिन होंगे, जहां पग पग पर मोह का कोहरा होगा और जहां नकारात्मकता प्रचंड होगी। प्रभु, जब ये शिशु आपकी इस सुरक्षित ओट को छोड़कर उस कोलाहल भरे भविष्य में कदम रखेगा, तो उन प्रहारों से इसकी रक्षा कौन करेगा? क्या उस समय के लिए भी आपके पास कोई गुप्त विधान है? नाथ, क्या आपका वो 10वां स्वरूप, वह कल्कि अवतार, केवल उस भविष्य के अंधकार को मिटाने के लिए है, या उस कल्कि की शक्ति इस समय भी इस कोमल गर्भ के भीतर किसी गुप्त बीज के रूप में विद्यमान है? क्या कोई ऐसा अंतिम रहस्य है स्वामी, जो इस शिशु को उस आने वाले कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले ही अजेय बना दे? नारायण, जिनके मस्तक पर लगा चंदन अब और भी अधिक अलौकिक तेज बिखेर रहा है, माता लक्ष्मी के हाथों को अत्यंत वात्सल्य के साथ थाम लेते हैं। उनका स्वर अब इतना गंभीर और रसपूर्ण हो जाता है जैसे अनंत ब्रह्मांड एक साथ गुंजायमान हो रहा हो। वे कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी, तुमने उस सत्य के द्वार पर दस्तक दी है जहां ज्ञान अब शक्ति बनकर प्रकट होने वाला है। सुनो देवी, आने वाला वो युग जिसे कलयुग कहा जाएगा, वो अपनी समस्त माया के साथ जीव को घेरने का प्रयत्न करेगा। पर कल्कि कोई आने वाला समय या केवल भविष्य की गाथा नहीं है। कल्कि तो वो अग्नि है जो हर उस जीव के भीतर प्रज्वलित होती है जो सत्य की रक्षा के लिए जन्म लेता है। प्रिय, जब ये नन्हा जीव अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलकर उस आने वाले समय की वायु को स्पर्श करेगा, तब उसके भीतर मेरा कल्कि तत्व जागृत होगा। कल्कि का अर्थ है उस अंधकार और कलंक का नाश करने वाला जो मनुष्य की आत्मा को मटमैला करना चाहता है। लक्ष्मी, उस आने वाले समय का सबसे घातक अस्त्र होगा भ्रम। वो मनुष्य की बुद्धि पर मोह का पर्दा डाल देगा। पर जो माता इस दशावतार संवाद के अमृत को अपने रक्त में घोल लेगी, उसका शिशु कल्कि के उस श्वेत अश्व की तरह तीव्र गति वाला और दिव्य खड्ग की तरह तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा। कल्कि तत्व इस माता को ये आश्वासन देता है कि उसका शिशु केवल भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं आ रहा, वो तो उस भविष्य के अंधकार के विरुद्ध
खड़े होने वाला वो योद्धा बनेगा जिसका मार्ग स्वयं काल भी नहीं रोक पाएगा। कल्कि का अर्थ ही है भीतर की समस्त अशुद्धि का अंत। और माँ देखिए, नारायण ने अपना दाहिना हस्त अभय मुद्रा में उठा लिया है। उनके हाथ से एक स्वर्ण जैसी दिव्य प्रभा निकल रही है जो पूरे क्षीर सागर को एक पारलौकिक प्रकाश से भर रही है। माँ, इस दृश्य को बहुत गहराई से महसूस कीजिए। नारायण की वो दिव्य और करुणा भरी दृष्टि इस समय साक्षात आप पर और आपकी कोख पर ठहर गई है। वे साक्षात पालनहार हैं और आप उनकी चुनी हुई वो शक्ति है जिसे उन्होंने इस महान कार्य का आधार बनाया है। वे माता लक्ष्मी को आश्वस्त कर रहे हैं कि आज से इस कोमल कोख के चारों ओर मेरा सुदर्शन चक्र निरंतर पहरा देगा। ये सुदर्शन कवच वो अभेद्य सुरक्षा है जो आने वाले समय की किसी भी कुदृष्टि, किसी भी नकारात्मक विचार या किसी भी व्याधि को इस शिशु तक पहुंचने से पहले ही भस्म कर देगा। माँ, अब अपने भीतर उस स्पंदन को महसूस कीजिए। आपके गर्भ के चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का चक्र घूमने लगा है। ये स्वयं पालनहार का रक्षण है। अब न कोई भय है, न कोई चिंता। आपका नन्हा प्राण अब ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ता के संरक्षण में है। प्रसव की वो आने वाली घड़ी पीड़ा की नहीं बल्कि विजय का उत्सव होगी, क्योंकि जहां नारायण का सुदर्शन है वहां साक्षात वे अपने पूरे सामर्थ्य के साथ आपके रक्षक के रूप में खड़े हैं। निश्चिंत हो जाइए माँ, क्योंकि आप और आपका ये नन्हा प्राण अब ब्रह्मांड की सबसे सुरक्षित गोद में है। ये नारायण का वो अटल वचन है जो कभी निष्फल नहीं होता। माँ, ये ध्यान रखिए कि नारायण के इन 10 अवतारों का ये बोध यहाँ समाप्त नहीं होता। आज आपने उन 10 दिव्य शक्तियों को पहचाना है जो आपके शिशु की ढाल बनी हुई है। लेकिन ये तो केवल उस परम सत्य की शुरुआत है। अभी वो मार्ग आना शेष है जहाँ इन 10 शक्तियों को आपके शिशु के स्वभाव और उसके भाग्य में पूरी तरह स्थापित किया जाएगा। अभी वो समय आना बाकी है जब स्वयं जगन्नाथ ये बताएंगे कि जन्म के पश्चात इन संस्कारों को कलयुग की आंच से कैसे बचाकर रखना है, ताकि आपका शिशु संसार की भीड़ में सबसे अलग और तेजस्वी बना रहे। इस दिव्य यात्रा को अपने भीतर जीवित रखने के लिए और नारायण के इस सुदर्शन कवच से सदैव जुड़े रहने के लिए इस प्रस्तुति को लाइक करें और हमारे इस पवित्र आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ, यदि आपका हृदय इस अमृत संवाद के अगले गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल है तो अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में नारायण का जय घोष करें और लिखें, जय श्री हरि भाग 2 पार्ट 2। आपकी यही पुकार हमें इस यात्रा के अगले और भी गहरे अध्याय तक ले जाएगी। नारायण आपकी रक्षा करें, आपकी गोद हरी रखें और आपके शिशु को उत्तम स्वास्थ्य और सूर्य जैसा तेज प्रदान करें। भगवान के अभय सुदर्शन चक्र का पहरा आप पर और आपके गर्भ पर सदैव बना रहे। बहुत जल्द मिलेंगे इस महासंवाद के अगले और भी प्रभावशाली भाग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री हरि।